देखने को मिला। बाढ़ राहत पर चर्चा से इनकार के बाद हंगामा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और एनसी विधायकों में झड़प हो गई है और स्पीकर के बीजेपी विधायक को बाहर निकालने के आदेश सामने आए। विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों को आदेश दिए। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामे की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है और बाढ़ राहत पर चर्चा से इनकार के बाद हंगामा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और एनसी के बीच जो है ये पूरा विरोध गतिरोध देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों को आदेश दिए बीजेपी विधायकों को बाहर निकालने के लिए, जिसको लेकर और भी ज़्यादा हंगामे की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आई। बाढ़ राहत पर चर्चा से इनकार के बाद ये पूरा हंगामा देखने को मिला। स्पीकर के बीजेपी विधायक को बाहर निकालने के आदेश जो है वो सामने आए। विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों को आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। बाढ़ राहत पर चर्चा से इनकार के बाद ये पूरा हंगामा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये तीखी बहस मौके पर देखने को मिली। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो विरोध की स्थिति है वो बनी हुई नजर आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, क्या जानकारी फिलहाल यहाँ मिल पा रही है, किस तरीके से पूरा विरोध जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुरू हुआ? देखिए अभिषेक, बिल्कुल आज पांचवें रोज भी जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा देखने को मिला, जब बीजेपी के कई सारे लीडर्स इस बात को लेकर चिंतित थे कि जो फ्लड विक्टिम्स है उन तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार जो है वो नाकाम हो चुकी है, जिसके चलते जो एलओपी सुनील शर्मा है उनकी तरफ से किया गया वेल में जो है वो उतरे और उन्होंने कई सारे आरोप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पे ऊपर लगाए और ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सिर्फ करप्शन कर रही है और जो फ्लड विक्टिम्स है उन पहुंचाने में काफी टाइम जो है अभी तक लगा है, क्योंकि बाढ़ पीड़ित लोग जो है इस समय सर्दियों में काफी ज्यादा परेशान है, जिसको लेकर वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। और उसके बाद जो है स्पीकर की तरफ से ये आदेश दिया गया कि 2 एमएलए जो है उनको मार्शल आउट किया गया, उनको बाहर निकाला गया और ये प्रोटेस्ट जो है अभी भी चल रहा है। हालांकि कल भी हमने देखा था कि इसी तरह का प्रोटेस्ट जो किश्तवाड़ की एमएलए बीजेपी से आती है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें सुनने के लिए जो है यहाँ पर कोई नहीं है, जब भी हम कोई इशू उठाते हैं उस पर कोई डिस्कस जो है नहीं होता है असेंबली में। और ये भी उन्होंने कहा कि हिंदू पॉपुलेशन होने के कारण उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है इग्नोर किया जाता है। यानी लगातार इस तरह के विवाद जो है अब जम्मू कश्मीर असेंबली में कल से देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लगातार इस तरह के हंगामे जो है देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं जो लोगों की डिमांड्स होती है, जिन पर बात होनी चाहिए थी, उस पर जो है अब बीजेपी कह रही है कि उन चीजों पर, उन मुद्दों पर जो है डिस्कस नहीं किया जा रहा है, बल्कि इससे बरक्स बातें की जा रही है। फिलहाल 2 एमएलए जो कि बीजेपी के लेजिस्लेटर्स हैं उनको मार्शल आउट किया गया है, उनको असेंबली से बाहर किया गया है और प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से मार्शलों के द्वारा विधायकों को बाहर निकालने की बात निकलकर सामने आई, इसको लेकर बीजेपी किस तरीके से विरोध कर रही है? देखिए बिल्कुल, कल भी इसी तरह का मामला जो है सामने आया था। कल भी जिस तरह से बीजेपी की विधायक शगुन परिहार ने कई सारे इल्जाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर लगाए थे और उसके बाद कई टाइम तक हंगामा जो है वहां पर चल रहा था और असेंबली को जो है एडजर्न करना पड़ा। और आज भी इसी तरह की स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई है। हंगामा बिल्कुल इस समय भी चल रहा है, क्योंकि 2 बीजेपी के विधायक जो है उनको बाहर निकाला गया है और जो वेल में आए थे जिन्हें मार्शल बुलाने पड़े और स्पीकर की तरफ से ये हिदायत दी गई कि कोई भी इस तरह का इशू जो है असेंबली में ना उठाया जाए, जिससे विवाद जो है वो बढ़ सकता है। फिलहाल प्रोटेस्ट जो है लगातार चल रहा है और बीजेपी की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सिर्फ करप्शन पे बिलीव करती है और यही करप्शन जो है बीते कई सालों से हो रही है और यहाँ पर एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वेल में जो है इस समय तमाम तर लीडर्स आ चुके हैं, तमाम तर जो भी एमएलए है वो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि साफ तौर पर तस्वीरों के भी जरिए देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी के कुछ विधायक जो है वेल में आ गए थे। हालांकि हाथापाई करने तक भी बात आ चुकी है और यहाँ पर इस समय जो है हंगामा जम्मू कश्मीर की असेंबली में देखने को मिल रहा है, जो कि मुद्दों को लेकर जो है बात चल रही थी और इन्हीं मुद्दों पर जो डिस्कशन होना था उस डिस्कशन को जो है बताया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ और बातें जो है इस पर की जा रही है। जी बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी। और दूसरी ओर आशिक, अगर बात करें
जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर, तो लगातार राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पूरा विरोध देखने को मिला। इस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो है वो भारी विरोध की स्थिति जो है वो देखने को मिली है, और मार्शल्स के द्वारा बीजेपी विधायकों को बाहर किए जाने का मामला जो है वो भी निकल कर सामने आया है। तो ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। दूसरी ओर आशिक, अगर विधानसभा सत्र को लेकर बात करें तो अभी जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा सत्र है वो और कितने दिन तक चलने वाला है? बिल्कुल, अभी विधानसभा का सत्र जो है 3 और दिनों तक चलता रहेगा, लेकिन जी। फिलहाल हमने कुछ दिन देखा कि कुछ दिन शांति बनी रही, लेकिन कल जी। से जो है प्रोटेस्ट चलते रहे। जब भी बीजेपी के विधायक बोलते हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना जो है सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के जितने भी एमएलएज है वो जम्मू रीजन से ज्यादा आते हैं, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार उनकी मांगों को लेकर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं जब वो उनके सामने रखते हैं तो उन पर रिड्रेस जो है, उन पर काम जो है नहीं किया जा रहा है। वजह यही है कि फार फ्लंग एरियाज में अभी तक डेवलपमेंट जो है नहीं हुई है, जिसके चलते अब इस तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं कल से हम देख रहे हैं जिस तरह से शगुन परिहार ने एक रोड के ऊपर बात की कि उनके एरिया में रोड जो है वो बनाने के ऊपर जो है काफी सियासत चल रही है। वहां पर हिंदू मुस्लिम को देखकर जो है ये रोड बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था। फिलहाल असेंबली में हंगामा जो है अभी भी चल रहा है और 3 और दिनों तक ये सत्र जो है चलता रहेगा। जी आशिक, दूसरी ओर क्या विधानसभा में इस बात की जानकारी दी गई, क्या ये कहा गया कि आखिर क्यों जो है बाढ़ को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है? आशिक, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी जी आशिक, जानकारी चाहेंगे इस बीच क्या विधानसभा में इस बात को लेकर जानकारी दी गई कि आखिर क्यों जो है बाढ़ को लेकर चर्चा नहीं की जा रही? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बीते कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर में कई एक इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी और कई सारे लोगों के घरों को नुकसान भी पहुंचा था, तो उस बीच लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए जो सरकार का काम होना चाहिए था वो सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, जिसके ऊपर बीजेपी के कई सारे विधायकों ने अभी तक सवाल भी उठाए हैं। हालांकि अगर हम शगुन परिहार के अलावा सुनील शर्मा की बात करें, जो कि इस बात को लेकर आज भी एड्रेस कर रहे थे कि जो कोर इश्यूज असेंबली में उठाने चाहिए थे उन पर कोई डिस्कशन जो है नहीं होता है, और जो बेसिक इश्यूज होते हैं, खासतौर पर अगर हम असेंबली इश्यूज की बात करें, इसमें लोगों के लिए बात करनी होती है जो कि नहीं हो रही है। हालांकि कोर इश्यूज पे बात होनी चाहिए थे, लोगों के मसले मसाइलों पर बात होनी चाहिए जो कि एमएलए फेस करते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिसके चलते इस तरह के प्रोटेस्ट जो है अब हो रहे हैं। फिलहाल अभी भी जो है विधानसभा का सत्र जो है वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और कई सारे एमएलए जो है वो उनको वॉकआउट भी करना पड़ा और कई सारों को जी। जो है मार्शल आउट किया गया, और इस तरह की स्थिति जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर की असेंबली